देखिए बेटा, विविध प्रश्नावली है। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 करके लास्ट में क्या दिया है? 118 का अंत से छठा पद ज्ञात करना। छठा पद, अच्छा ये बेटा बताओ, ये आपका छठा है ना? छठा अगर कह रहा है मतलब, छठा मतलब इसका ये छठा, इसे छठा बोलते हैं ना, यानी कि 6 टर्म्स। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, उस छठे को हम क्या बोलते हैं? 6 टर्म्स। यानी छठा टर्म्स हमें क्या करना है? फाइंड करना है, या छठा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 3, 8, 13, फिर ये डॉट 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 करके दिया, 118 का अंत से छठा पद ज्ञात कर। छठा पद मतलब क्षमा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षमा पद। ठीक है, या छठवां पद बोलते हैं। ठीक, या 6 टर्म्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि लास्ट से हमें क्या करना है? 6 टर्म्स फाइंड करना है, या छठा पद कहा है। तो छठा मतलब 6 हो जाएगा। छठा मतलब क्या होता है? क्षमा पद। छठा मतलब क्या हो जाएगा? क्षमा। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो देखिए श्रेणी आपकी क्या दी है, पहले श्रेणी देखिए। इसमें श्रेणी आपकी क्या दी है? 3, 8, 13 करके 118 दिया है ना। ठीक है, और अंत से मतलब कि 118 से हमें बताना है, 118 से चौथा पद हमें बताना है। ठीक है ना? तो चौथा पद हमें बताना है। तो देखिए चौथा पद क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो श्रेणी दी होती है वो लिखते हैं। श्रेणी आपका क्या है? ये 3, 8, 13, डॉट 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 करके दिया है, 118। ठीक है, अंत से कहा है, तो ये 118 इसका अंत हो जाएगा। अंत मतलब लास्ट टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक बेटा, एक फार्मूला हमने बताया था कि जो एनवा पद से जो है, इसमें क्या कह रहा है? अंत से एनवा पद ज्ञात करना। ठीक है, अंत से एनवा पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता था, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। देखो एक फार्मूला था, क्या था? अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, यानी अंत से तुम्हारा जो एनवा पद, अब एनवा तुम्हारा कुछ भी हो जाएगा। अब जैसे एनवा में तुम्हारा यहाँ क्या दिया है? छठा पद, छठवां पद ज्ञात करना है। एनवा क्या है यहाँ पे? एनवा कुछ भी हो सकता है, चौथा पद हो सकता है, पांचवा पद हो सकता है बाबू, आठवां पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंत से एनवा पद हमें ज्ञात करना है। ये वाला फार्मूला है। जैसे ये क्या क्या क्या, क्या कह रहा है कि अंत से छठा पद ज्ञात करो, तो अंत से छठा पद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र आएगा? यही जो सूत्र यही आएगा बाबू, अंत से एनवा पद। तो एनवा हमारा छठा पद भी हो सकता है, सातवां हो सकता है। तो जहां एन होगा, ध्यान देना, जहां एन होगा वहां 6 रख देंगे इस सूत्र में। ठीक है, तो एनवा हमारा छठा भी हो सकता, छठवां पद भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है, और यहाँ 25वां पद भी हो सकता है बाबू, कौनो पद हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे कहे अंतिम पद दिया हो, जैसे 118 दिया हो, मान लो इसकी जगह और कुछ दिया हो, का अंत से कोई भी पद ज्ञात करना हो, या एनवा पद मतलब कि कोई भी पद दिया हो, और जब कोई पद रियल में दिया होता है, वास्तविक पद होता है, तो उसको एन की जगह हम रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका सूत्र लगता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को मत भूलिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अंत से एनवा पद, एनवा कोई भी पद हो सकता है, छठा पद भी हो सकता है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 25वां, कुछ भी हो, है ना? ध्यान रखे रहिएगा। तो ये आपका 118 क्या हो गया? 118 आपका L हो गया। जहां पे L होगा वहां 118 रखिएगा। और ये छठा कहा है, तो N जहां होगा वहां छठा रख देंगे। तो यहाँ देखो L है ना? तो L की जगह 118 रखिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बनाइएगा। N आपका छठा दिया है, तो 6 लिख दीजिएगा, -1 इंटू डी। डिफरेंस अभी हम इस श्रेणी से निकाल लेते हैं। ठीक, तो डिफरेंस अगर निकालेंगे, 8 और 3 के बीच का अंतर कितना है जी? 5 है। ठीक, वैसे इसमें देखो 13 और 8 के बीच में कितना अंतर है? 5 है। तो वही अंतर हुआ क्या हो जाता है बाबू? डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ डी की जगह हम क्या लिख देते हैं? 5 लिख देंगे, बाकी सॉल्व कर दो अपना, माइनस इंटू जो भी है ना? तो चलो इतना आ गया समझ में। अब इसको हम डैश कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आप देखो आते हैं हम श्रेणी में,
अब हम आते हैं श्रेणी में। हमारी श्रेणी क्या है, देखो ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका 8 आपका A2 हो जाएगा, यानी द्वितीय पद हो जाएगा, ये 13 आपका A3 हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। D इक्वल टू हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो A2 आपका क्या है 8 है, A1 क्या है 3 है। तो देखिए डिफरेंस आपका 5 आ गया कि नहीं, आ गया ना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, डैश कर देते, बाकी L वगैरह तो हमने बता ही दिया है। यहाँ पे क्या है, तो श्रेणी हमने ले ली है ना, तो देखो हम सब कुछ यहाँ बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये 18 हमारा क्या है, ये L है, लास्ट टर्म, इसमें ये लास्ट टर्म से अंतिम छठा पद ज्ञात करना है। ठीक, और L आपको यहाँ पे फाइंड है, L आपका क्या है 118 यानी 118 है, और D आपका कितना है, डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इस फार्मूले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, ये हो गया। चलो ठीक है, चलो ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से हम कर देते हैं, लिखिएगा 9 8 हियर, क्या लिखोगे 9 8 हियर, यहाँ पे लिख दो अंत से n बराबर कितना है, छवा पद है, n इक्वल छवा पद, ये भी लिख सकते हो। फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तो L माइनस N माइनस 1, बहुत कोने में जा रहा है, रुक जाओ, बहुत कोने में जा रहा है। तो ये 9 8 हियर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से लिखेंगे अंत से n इक्वल छठा पद, छठा पद का है ना, तो जहाँ n होगा वहाँ क्या रखिएगा 6 लिख दीजिएगा। ठीक, फार्मूला क्या होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है बेटा, तो L आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 118 माइनस n क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 118 माइनस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये 118 हो गया आपका, ये 118 हो गया, माइनस 5 इंटू 5, 5 का गुणा 5 में करोगे कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। और 118 में से 25 को माइनस करो, देखो 8 में से 5 गया, यहाँ पे कितना बचा 3, 1 में से 2 नहीं जाएगा, क्या करेंगे एक हाथ से ले लेंगे, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, यानी 93 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 93 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो 118 का अंत से छठा पद क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118 का अंत से छठा पद क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा। और बेटा अगर आपको लाइव क्लास करनी है हाई स्कूल या इंटर में मैथ की या साइंस की, तो ये आप कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक 63 074 38 467। ठीक, तो इस नंबर से अगर आप इस नंबर से कॉल करेंगे तो इस पे इसी नंबर पे मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, अगर ऑनलाइन आप क्लास करना चाहते हो। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए, इस पर कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इंटर में या हाई स्कूल में मैथ और साइंस अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लाइव क्लास हमारी चलती है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।